नशे के विरुद्ध चल रहे अभियान के अंतर्गत थाना मंडी प्रभारी के नेतृत्व में मीटिंग का किया गया आयोजन। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर खाताखेड़ी वुडन सिटी वार्ड नंबर 60 पार्षद हाजी शहनवाज के सौजन्य से संगम पैलेस में नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोतवाली मंडी प्रभारी योगेश कुमार एवं खाताखेड़ी चौकी प्रभारी अशोक कुमार यादव ने नशे एवं अतिक्रमण व गौकशी के विरुद्ध लोगों को विस्तार से समझाते हुए जागरूक किया और आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। वार्ड 60 के पार्षद हाजी शहनवाज एवं उनकी समस्त टीम ने कोतवाली मंडी प्रभारी एवं खाताखेड़ी चौकी प्रभारी को बुके भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद शारिक, नसीम अहमद, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद अदनान सहित क्षेत्र के हजारों लोग उपस्थित रहे। पब्लिक भारत न्यूज से आप देख रहे थे नवाब अली हैदर की खास रिपोर्ट। से कार्य करने की जरूरत है, नहीं तो समस्या कितनी बढ़ जाएगी कि ना ये हमारे काबू में रहेगी ना आपके काबू में रहेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट समस्या है, बहुत जरूरी समस्या है। आप ये मत समझिए कि आपके पास अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अच्छे पैसे हैं तो आप उसको पढ़ा ले जाएंगे। वो कब गलत संगत में पड़ जाएगा इसका आपको एहसास भी नहीं होगा। आपको तो एहसास तब होगा जब उसके कंट्रोल से बात निकल चुकी होगी। फिर आप उसे डलवाते रहिए नशा मुक्ति केंद्र में। क्या बहुत ज़्यादा रिजल्ट है नहीं उस चीज़ का, बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। शायद मेरे अंदाज से 10 से 20% रिजल्ट है उसका, बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट तो आपके हाथ में ही है कि आप कैसे उसको संभाल के ले आते हैं। एक इस समस्या से 2-4 आपको होना पड़ रहा है और इस चीज़ के लिए आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाकी जो समस्याएं हैं ये बहुत समय से चली आ रही हैं। मियाँ बीवी के झगड़े हैं, ये बहुत समय से चले आ रहे हैं और बहुत समय तक चले रहेंगे। इनका कोई मुस्तकिल हल नहीं है। इनका मुस्तकिल हल केवल समझदारी है कि दोनों फरीकान समझदारी का परिचय दें तो मैटर घर में निपट जाए। जो 4 दीवारी के मैटर होते हैं वो 4 दीवारी में निपट जाए तो ज़्यादा अच्छी होती है। बदना तो फिर मजे लेते हैं लोग। सही बात तो ये है कि फिर तमाशे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर वास्तव में किसी की लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी की बहन के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ससुराल पक्ष वाले अत्याचार कर रहे हैं या कोई आदमी और अत्याचार कर रहा है, तो फिर आप उसे सूचना दीजिए था। केवल उसको दबाने की कोशिश मत करिए। एक लिमिट तक आप समझा सकते हैं किसी स्थिति को, लेकिन जब उस लिमिट से बाहर निकलती बात तो फिर कहीं ना कहीं किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ता है। और उस तीसरी पार्टी में सबसे पहले पुलिस आती है। तो आप उस चीज़ को बताइए। कोई भी दहेज के मुकदमे होते हैं, मैरिटल डिस्प्यूट के मुकदमे जो होते हैं, हम लोग उसमें मुकदमा लिखने से पहले समझौते का प्रयास करते हैं और आपको जान के ताज्जुब होगा 50 से 60% मामले समझौते में निपट जाते हैं। केवल 30 से 40% मामले ऐसे होते हैं जो कोर्ट कचहरी तक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको दबाएंगे। अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए शासन की प्राथमिकताएं सब लोगों को समझनी पड़ेगी। इस शासन की कानून व्यवस्था को लेकर 2 प्राथमिकताएं। नंबर 1 प्राथमिकताएं हैं कि किसी भी घर की किसी बहू बेटी के साथ कोई छिछोरे लड़के कोई हरकत ना करे। समझ रहे हैं? कोई छेड़खानी ना हो, कोई किसी को अपशब्द ना बोले, लड़की को खास तौर पर, कोई किसी को पीछा ना करे स्कूल जाते समय, कोई चौराहे पे खड़े होकर जमघट ना लगाए जिससे कि वहाँ मेरी बहन को मेरी माँ को निकलने में समस्या। अगर ऐसी कोई बात आती है आप बेफिक्र होकर मुझे बताइए, मेरा मोबाइल नंबर लीजिए, बेफिक्र होकर मुझे बताइए कि साहब फलाने चौराहे पे ऐसे लड़के खड़े होते हैं और वो लड़के खड़े हो जाते हैं तो वो लड़कियों को निकलना दुश्वार हो जाता है। अगर ऐसी समस्या है आप समझा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप समझा के उस मैटर को ख़त्म कराइए। अगर नहीं खत्म हो रहा है आप चौकी इंचार्ज को बताइए, मुझे बताइए, 112 को बताइए, तुरंत बताइए। इसमें सही शर्माने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल शासन मेरी भी प्राथमिकताओं में है। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ। आप लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, आप फैसला करके आ जाएंगे, मैं मान लूँगा। लेकिन अगर लड़की के साथ मिसबिहेव होगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। नंबर 2 प्राथमिकता है गौकशी। गौकशी ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, हम वहाँ तक जाएंगे। हम गौकशी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जिम्मेदार लोग हैं मुझे पता है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जरा से कच्चे लालच में एक पूरा तबका बदनाम होता है, एक पूरा मोहल्ला बदनाम होता है, एक पूरा शहर बदनाम होता है। और इसका हश्र क्या होता है आप जान ही रहे हैं। क्या कोई करोड़पति नहीं बन गया पिछले 5-7 साल में। आप उठा के देख लीजिए, जो घटनाएं करी हैं उसको बर्बाद ही हो गया वो 100%। बहुत कड़ी धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा, गैंगस्टर लगेगा, NSA लगेगा, जो हो सकेगा वो सब किया जाएगा। इसलिए इस चीज़ से तो कतई ध्यान हटाने की आवश्यकता है। जो इस काम में इन्वॉल्व है उनको मेरा ये लास्ट वार्निंग समझ लीजिए। आप जिम्मेदार लोग हैं, आप समझाइए उन लोगों को, आप समझाइए कि भाई कुछ भी कर ले, बस ये काम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो पूरे खाताखेड़ी में कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल प्राथमिकता में 2 चीज़ हैं, इनमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप गुंजाइश मानिएगा ही मत। कोई सिफारिश करेगा तो उसकी सिफारिश भी बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दी जाएगी। इन 2 चीज़ों में कोई सिफारिश नहीं है। आप लड़ लेंगे, आप झगड़ लेंगे, आप पति पत्नी आपस में झगड़ जाएंगे, आप बैठ के फैसला कर लेंगे, हम भी प्रयास कर लेंगे फैसला कराने का, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम मान जाएंगे आपकी बात। लेकिन इन 2 चीज़ों में आप अगर सोचेंगे कि हम कुछ सोच लेंगे या हम कोई बात पर नज़र फेर लेंगे, संभव ही नहीं है, कतई संभव नहीं है। बाकी 24 घंटे पूरा थाना, पूरी चौकी आप लोगों के लिए तत्पर है। फ़ोन मुझे आते हैं खाताखेड़ी से, बहुत गरीब लोग, बहुत तबके के लोग मुझे सीधे फ़ोन करते हैं। ताज्जुब की बात है, महिलाएं फ़ोन करती हैं, अच्छी बात है। मैं 100% रिस्पॉन्स देता हूँ, चाहे मैं 112 को भेजूँ, चाहे मैं अपनी लेपर्ड को भेजूँ, गंभीर मामला हो दरवाजे को भेजूँ, मैं 100% रिस्पॉन्ड करता हूँ। आपकी वाजिब समस्या है, आप मुझे फ़ोन करिए, मुझे फ़ोन करेंगे, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब समस्या वाजिब होनी चाहिए, पेशबंदी की नहीं होनी चाहिए। कुछ एक समस्याएं 2-4 दिनों से खाताखेड़ी से आ रही हैं, बुजुर्गवार लोग हैं। एक तो समस्या आपने बताई कि बिल्कुल सही है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता हूँ। देखना थाने पे कम से कम 5-7 बुलेट तो ऐसे ही मैंने सीज कर रखी है, बहुत सिफारिशें कराई उन्होंने ऊँचे के लोगों की, मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट से वो आदेश भी कराना है छुड़वाने के, उसके बावजूद मैंने कहा साइलेंसर निकाल के थाने पर रख कर जा। जो नॉर्मल साइलेंसर है वो लगा इसमें, तो गाड़ी छोड़ूंगा नहीं, गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, साइलेंसर निकलवा लूंगा, फिर निकलवा लूँगा। और ये समस्या देखिए आपके बच्चे चला रहे हैं मोटरसाइकिल, मेरे नहीं चला रहे। कोई दिल्ली रोड से नहीं आ रहा है, कोई अम्बाला रोड से नहीं आ रहा आपकी खाताखेड़ी में बुलेट मोटरसाइकिल पर, आपके बच्चे आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे होंगे, आपके किसी संबंधी के आ रहे होंगे। तो ये आप लोग समझाइए, मैं पकड़ लूँगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं इस पर बता दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। और एक चीज़ और मैं बता रहा, हाँ एक समस्या और 2 दिन से आई है कि देखिए काम हो रहा है आपके यहाँ लकड़ी का, कुछ लोगों ने फैक्ट्रियाँ टाइप की भी बड़ी भारी मशीनें लगा रखी हैं, वो मशीनें चलती हैं, आसपास के लोगों को दिक्कत है। ये आज एक समस्या आई थी, मैंने बताई, नाम नहीं बता रहा मैं अभी किसी का, और 4-5 दिन पहले भी आई थी और उससे पहले भी आई थी। अगर ऐसी कोई समस्या है तो देखिए आपका पड़ोसी परेशान है तो आपको भी थोड़ी बहुत उसमें शर्म करनी चाहिए। आप उसका क्या अल्टरनेट निकाल सकते हैं, आपको निकालने की जरूरत है, आप उसका अल्टरनेट निकालिए। क्योंकि एक बुजुर्ग और आदमी अगर घर में सो रहा है और फायदा मशीन चलेंगी तो वो भी नहीं सो पाएगा। जो बुलेट से पटाखे छुड़ाने वाला हाथ है वो यह चीज़ मशीन में चलेगी। इन चीज़ों की बड़ी आवश्यकता है आप लोगों को सुधार। ये मेरी कुछ आपसे अपेक्षाएं थी जो मैंने आपको बताया। आपकी मेरे से क्या अपेक्षा है, आप मुझसे बात करें। हमारे अधिकार है जो आपको अभी बात बताइए, सभी समझ में आई कोई बात है या किसी की नहीं है तो बताइए। ऐसी बात कोई हर एक आदमी बता नहीं सकता, नहीं बताने लगी, और ऐसी कोई समझ दे नहीं सकता हर काम की सहूलत। और तुम देखते हो हमारी खाताखेड़ी के बच्चे कितने तक नहीं है बुलेट के मामले में, और इसके अलावा और बातों में, लेकिन जितनी सहूलत आज हमें सुनी, आज तक प्रशासन के मुद्दे से बात नहीं हुई नहीं। ये हमारे साथ है, हमके साथ है, ये हमारे साथ है। मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मैं बाल भी है कि दो उठाए भाग दूँगा, दो उठाए भाग दूँगा, छोड़ देना ये अल्लाह की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्हें इतनी बेहतरीन बात बताई, किसी बच्चे के साथ छेड़खानी हो या कोई ऐसा मामला हो जैसे मोटरसाइकिल भाई बता रहा, और बहुत सारी बातें बताई। इतनी थोड़ा कौन ईमान जाके बता दो, कोई भी नहीं रखता है, इतनी बात कोई कह नहीं सकता है। कोई अगर मैं तकलीफ पहुँचती है तो मैंने बताना है, और ये अगर मैं कहीं खड़ा करता हूँ रात दिन के साथ करें तीन काम में, तो इसका सब रात दे भाई कितने होंगे। अब चुनाव का माहौल बन रहा है धीरे धीरे, और आगे बनेगा और माहौल बनेगा। देखिए चुनाव लड़ेंगे, जिसकी इच्छा होगी चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई किसी को नहीं रोक सकता।
लेकिन आपसी वैमनस्य पैदा नहीं होना चाहिए। आपसी वैमनस्य का मतलब आपसी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र का अधिकार है, सब लोगों को मिलेगा, सब लोग ताल ठोकिए आके, नियम कायदे सब पर लागू होते हैं, लेकिन कोई आपस में वैमनस्यता, कोई दुश्मनी, कोई कशीदगी ऐसी आपस में नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव से पहले हम लोग फिर 2-3 बार रूबरू हो चुके होंगे, लेकिन मैंने अभी एक याद आ गई बात, इसलिए मैंने आपको बताई। फिर रूबरू होंगे, चुनाव से पहले हम जरूर रूबरू होंगे 2-4 बार। हाँ हाँ, ठीक है। नशा, पट्टी बोल, यानी बहुत गलत चीज़ें थी, लेकिन यही क्योंकि फिर वही चीज़ तो पूरी सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो आदमी टूट जाता है। यही वो लोग हैं जो उस वक्त खड़े होकर उस काम को पूरा अंजाम दिया था कि वो ढोल डीजे, शोरोगुल, शादियों के अंदर सादापन उस कमेटी के माध्यम से आ गया था। और नशे की भी लगभग ये मान के चलो 85% इस तरह के लोग ख़त्म हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी मुखालिफत की या कुछ भी हुआ तो फिर वहीं से टूट के वहीं पे आ गए जहाँ तो वो चले थे। तो अगर इनको वही सपोर्ट मिल जाए तो ये आज भी टीम वहीं पे खड़ी है जैसे पहले खड़ी। बिल्कुल, हमारा सपोर्ट 100% आपके साथ रहेगा। हो सकता है आप फ़ोन मिलावे, एक बार फ़ोन ना उठे, आप दोबारा मिलाइए, मिलेगा, क्योंकि कभी कभी फ़ोन इस कान पे लगा रहता है, दूसरा का फ़ोन बजता रहता है, तो नहीं उठ सकता। आप मिलाइए, फ़ोन मिलेगा आपको 100%, दूसरी बार में फ़ोन उठेगा आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक भारत न्यूज़ में। मैं आपके साथ अपने सहयोगी चौधरी अनीस के साथ नवाब अली हैदर। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद सहारनपुर के खाताखेड़ी वार्ड नंबर 60 में, और वार्ड नंबर 60 के मौजूदा पार्षद हमारे साथ में है। आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, हम इनसे वार्ता करते हैं इस विषय में कि किस प्रकार की मीटिंग का आयोजन किया गया है। सर, सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, ये किस विषय में आयोजन किया गया है, इसके विषय में बताएं। आज हमारी जो फैसल कमेटी है और हमारी जो टीम है, इससे एक परिचय था कि हमारे जो लोकपाल हैं और जो इंचार्ज साहब हैं का परिचय हो जाए आपस में। इसी के साथ में एक जागरूकता की लोगों के अंदर आए, क्योंकि नशा जो है बहुत बढ़ चुका है। तो सभी से हम अपील करना चाहेंगे अपने ज़िला सहारनपुर और अपने इस पूरे एरिया के अंदर जो अपने बच्चे हैं उनका ध्यान रखें और उनको नशे से बचाएं, क्योंकि नशा जो स्मैक वगैरह बहुत सारे चीज़ें हैं। आसपास में अगर इस तरह का कोई आदमी मिलता है तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें, जिससे आपके बच्चे आने वाला उनका भविष्य खराब ना हो पाए और उनसे वो बचे। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्रवासियों को और क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस चैनल के माध्यम से ये भी है कि जो हमारा वुडन सिटी है, क्योंकि ये मशहूर इलाका है, कारोबारी इलाका है, वो लकड़ी के उससे फेमस है। यहाँ पर बाहर के लोग आने जाने वाले हैं। तो मेरी सभी अपने वुडन वासियों से जो यहाँ के रहने वाले हैं सभी से अपील मैं करता हूँ कारोबारियों से कि जो बाहर अतिक्रमण है खासकर उसका ध्यान रखें, क्योंकि कभी अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है, एम्बुलेंस वगैरह को भी निकलने की जगह नहीं मिल पाती, तो आप अपने अतिक्रमण को हटाकर रोड को साफ रखें, जिससे लोगों को चलने में आसानी रहे। और इसी के साथ में जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, ग्राइंडर वगैरह हैं, जिसकी घिसाई या पॉलिश वगैरह की बहुत स्मेल वगैरह आती है, तो उसको खुले में ना करें, उसको बंद अपने कारखानों के अंदर करें, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके और लोगों को कोई नुकसान हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पब्लिक भारत न्यूज़ से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ में वार्ड 60 के मौजूदा पार्षद हाजी शाहनवाज जी। बने रहे हमारे साथ ऐसी खबरों को अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।